हरे कृष्णा। बंगाल की पावन भूमि, जहाँ गंगा की शांत धारा बहती है और वायु में भक्ति की सुगंध समाई हुई है, वहीं बसा है एक छोटा सा नगर पानीहाटी। पर ये कोई साधारण नगर नहीं, ये वो तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान के प्रेम और कृपा ने ऐसी लीला रचाई कि आज भी सैकड़ों वर्षों बाद भी उसका स्मरण मात्र से हृदय पुलकित हो उठता है। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ मनाया जाता है पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव, एक ऐसा पर्व जो भक्ति, सेवा और विनम्रता की चरम अभिव्यक्ति है। ये कथा जुड़ी है दो महान विभूतियों से, एक श्री नित्यानंद प्रभु जो स्वयं भगवान बलराम के अवतार हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य सहयोगी हैं। दूसरे एक युवा धनी परिवार के पुत्र, लेकिन भीतर से विरक्त और भगवान की भक्ति के लिए तड़पती हुई एक आत्मा, रघुनाथ दास, जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। उनका हृदय संसार के बंधनों से छटपटा रहा था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण चाहते थे, परंतु प्रभु बार बार उन्हें कहते, अभी नहीं रघुनाथ, अपने समय की प्रतीक्षा करो। वो समय भी आया पानीहाटी में, जब श्री नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। रघुनाथ दूर से खड़े उन्हें निहारते रहे, श्रद्धा और संकोच के भाव से थरथराते हुए। नित्यानंद प्रभु ने देखा, मुस्कुराए और अपने बाल्य स्वभाव में कहा, अरे चोर, तू हमें छुपके देख रहा है, आओ हमारे पास। और उन्होंने रघुनाथ को एक विचित्र आदेश दिया, आज तुम हमें दही चीड़ा का भोज कराओगे, यही तुम्हारा दंड है। ये कोई साधारण दंड नहीं था, ये कृपा का वरदान था। रघुनाथ ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, सैकड़ों पात्रों में दही, चीड़ा, दूध, केला, मिश्री, चंदन, शहद और मिष्ठान तैयार किए गए। हजारों भक्त आए। प्रभु नित्यानंद ने स्वयं उन्हें गंगा किनारे बैठाकर प्रेम से भोजन कराया और रघुनाथ वो सेवा में ऐसे लीन हुए मानो उनका समर्पण ही उनका जीवन हो। उस दिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की अनुमति प्रदान की। आगे चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन श्री वृंदावन में गोस्वामी परंपरा की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कठोर वैराग्य का पालन किया और गौड़ वैष्णव साहित्य को अमूल्य योगदान दिया। पानीहाटी का चीड़ा दही उत्सव केवल एक भोजन प्रसंग नहीं था, ये था विनम्रता और आत्मसमर्पण का एक उत्सव। ये था गुरु की कृपा का जीवंत उदाहरण। ये उस भावना का पर्व है जिसमें भक्ति, सेवा और प्रेम एक साथ आ जाते हैं। आज भी भक्तगण गंगा किनारे एकत्रित होते हैं, वही चीड़ा दही, केले और दही मिश्री का प्रसाद बनाते हैं और उसी भक्ति भाव से सेवा करते हैं जैसे रघुनाथ दास ने की थी। इस उत्सव की स्मृति हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए केवल तप या ज्ञान नहीं, बल्कि पूर्ण विनम्रता, समर्पण और सेवा की भावना होनी चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु ने हमें दिखाया कि एक सरल कार्य जैसे भोजन कराना, ये भी यदि प्रेम और श्रद्धा से किया जाए तो वो मोक्ष का द्वार बन सकता है। तो आइए हम भी इस चीड़ा दही उत्सव में प्रेरणा लें। हम भी अपने जीवन में रघुनाथ दास की तरह सेवा और विनम्रता के पथ पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि यही है सच्ची भक्ति मार्ग, जहां सेवा ही साधना है और प्रेम ही परमेश्वर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।